गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज नरेशन जो कि 9th 10th 11th 12th या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो नरेशन से 27 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नरेशन पे 27 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उसमें 25 अगर आपने कर लिया तो बहुत है। अब नरेशन है क्या? नरेशन हमारा क्या है? नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, स्पीच भी कह सकते हैं। नरेशन को हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, स्पीच भी कह सकते हैं। स्टेटमेंट मीन्स कथन, स्पीच का मतलब बोली। जो भी हम बात करते हैं वो नरेशन के द्वारा ही हम करते हैं और ये ट्रायंगल में काम करता है। इसके लिए 3 की ज़रूरत पड़ती है नरेशन में, एक कहने वाला, एक सुनने वाला और एक जिसके बारे में कहा जाता है। अर्थात हम इसको अगर कहें तो ये महिलाओं का चैप्टर है, क्योंकि उनके अंदर कोई भी बात छिपती नहीं है। इसलिए कहीं भी कोई बैठता है तो एक दूसरे की बात करता है। अब स्टेटमेंट है, नरेट शब्द से बना हुआ है। नरेट हमारी वर्ब है, इसका मतलब हुआ कथन। अब यहाँ पे TI अगर इसी में प्लस हम ION कर देते हैं तो ये हमारा नाउन हो जाता है, और इसी वर्ब में IV अगर जोड़ देते हैं तो एडजेक्टिव हो जाता है। ये इस तरह से हमारा ये नरेशन हुआ। नरेशन कथन कोई भी हो, अब कहते इसे क्या है? नरेशन एक हमारा चैप्टर है। अब किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कह दे वो हमारा डायरेक्ट नरेशन कहलाता है या डायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। वो हमारी डायरेक्ट स्पीच होगी। और अगर उसी को हम किसी को दूसरे को बताएं, उसी बात को हम अगर दूसरे को बताएं तो वो हमारा इनडायरेक्ट हो जाता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या है? कभी भी सिंगल नहीं हो सकता है। सिंगल स्टेटमेंट में कभी नरेशन नहीं होगा। नरेशन में नरेशन हमारा कथन है, स्टेटमेंट है या स्पीच है, बोली है हमारा। इसमें हमें 2 की आवश्यकता पड़ती है, 2 क्लाउज की। और 2 क्लाउज है, हम इसको 3 कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देंगे कि 3 कॉन्सेप्ट में नरेशन क्या होता है। अब नरेशन क्या है? 3 लोगों की आवश्यकता होती है, ट्रायंगल ABC। एक होगा बोलने वाला, एक होगा सुनने वाला और एक होगा उसके बारे में जिसके बारे में बात की जा रही है। एज लाइक जैसे कि हम ट्रेन में जा रहे हैं। अब ट्रेन में अगर जा रहे हैं तो ट्रेन पे जाने पे बगल में बैठे हुए आदमी से कुछ ना कुछ हम छेड़ेंगे, और उसको जब छेड़ेंगे तो वहाँ पे भी हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा कहीं जेंडर अलग तो नहीं है, नहीं कहीं जूते ना पड़ जाएं। अकॉर्डिंग टू हमारा सब्जेक्ट और वर्ब, हर जगह सब्जेक्ट वर्ब का काम है, SBOW। तो नरेशन पे हमें 2 की बात आवश्यकता पड़ी। अब यहाँ पे हमने बताया कथन है, नाउन है। इसके बाद अब डायरेक्ट है, जैसे वह कहता है। वह कहता है हिंदी में मैं एक डॉक्टर हूँ। ये आपका डायरेक्ट है नरेशन का, ये बोली है, स्पीच है। किसी ने कहा कि मैंने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ। वह कहता है, कामा लगा है, इन्वर्टेड कामा, और यहाँ इन्वर्टेड कामा के अंदर और एक बात ध्यान देना है, जब भी आप इन्वर्टेड कामा लगाते हैं, कामा क्या होता है? कामा आपका क्या होता है? कामा
को हम कहते हैं, अगर इन्वर्टेड कामा हो गया तो इसका इन्वर्ट हो गया, कामा का इन्वर्ट हो जाना, इन्वर्टेड कामा अर्थात बदल जाना। कामा लगाएंगे तो इंग्लिश का 9 बनेगा, और इन्वर्टेड कामा लगाएंगे तो हमारा इंग्लिश का 66, और जब क्लोज करेंगे तो 99 बनेगा। इन्वर्ट का मतलब बदल देना, इन्वर्ट का मतलब बदल देना होता है। अब कामा यहाँ ख़त्म हुआ। अब ये हमारा स्टेटमेंट है, वो कहता है, डायरेक्ट है बिल्कुल, मैं एक डॉक्टर हूँ, जो इसके अंदर लिखा होगा वो, और एक क्लाउज आपका ये हुआ, वह कहता है, और दूसरा क्लाउज हुआ ये। तो इनडायरेक्ट जब कहेगा, वह कहता है कि वह एक डॉक्टर है, यहाँ पे मैं है, यहाँ पे वह है। अब यहाँ पे एक कनेक्टर की लगा हुआ है, इसमें तो नहीं है। अब इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कामा प्लस इन्वर्टेड कामा प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ओ डब्ल्यू प्लस फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क्स और इन्वर्टेड कामा। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पे डबल क्लाउज है, एक क्लाउज ये है और एक क्लाउज ये है, डबल क्लाउज हुए। अब यहाँ पे हमें देखना है, तो ये बाउंड्री लगी हुई है, क्या लगी है, बाउंड्री खींची हुई है। अब इस बाउंड्री को पार करना है, ये बाउंड्री है। अब इस अब इस बाउंड्री में 2 हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि 2 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट को हमें एग्री करना है। हमारे में सब्जेक्ट इसमें भी है, सब्जेक्ट इसमें है, वर्ब इसमें है, वर्ब इसमें है, दोनों को हमें एग्री करना होगा। जब तक एग्री नहीं होगा तब तक ये हमारा इनडायरेक्ट नहीं बनेगा। तो हमें सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें देखना होगा टाइम एंड टेंस। सर्वप्रथम हमें टाइम एंड टेंस देखना होगा। टाइम हमारा कौन है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। एनी टेंस आपका डायरेक्ट भी एनी टेंस हो सकता है और इनडायरेक्ट भी आपका एनी टेंस हो सकता है, किसी भी टेंस में बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट वर्ब को लेना है और बीच में इस मीडिएटर, ये जो कामा लगे हैं, इनको हटाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, कंजंक्शन की। अब कंजंक्शन हम अपने मर्जी से नहीं लेंगे, कंजंक्शन भी लेंगे एक अपने नियम के तहत, और वो नियम क्या है, उसको कहते हैं मास्टर कॉन्सेप्ट। मास्टर कॉन्सेप्ट में आपको कुछ नहीं करना, ओनली आपको कंजंक्शन बदलना है। अब मास्टर आपका कॉन्सेप्ट क्या है, कंजंक्शन। हमारे सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के। अब 5 टाइप के अगर हमारे सेंटेंसेज है तो उनमें हमारे मास्टर कॉन्सेप्ट अर्थात मास्टर रूल कह ले, कुछ भी कह ले, उनमें कंजंक्शन का काम करेगा। अब 5 हैं तो 5 के लिए 5 या 6 हमें कंजंक्शन चुनना पड़ेगा। किस सेंटेंस में, असेटिव में, इंटेरोगेटिव में, इम्परेटिव में, ऑप्टेटिव में, एक्सक्लेमेटरी में, किस सेंटेंस में हमें कौन सा कंजंक्शन लगाना है, ये हमें तय करना है, ये हमारी मर्जी नहीं होगी। तो मास्टर रोल का मतलब 5 सेंटेंसेस में आपके अगर नरेशन चल रहा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको बनाना पड़ रहा है, ये हमारी स्पीच, क्योंकि डायरेक्ट में हम स्पीकिंग नहीं कर सकते, राइटिंग भी नहीं करते हैं, हमें राइटिंग और स्पीकिंग के लिए नरेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम 5 करेंगे। अब उसमें आप देख लीजिए मास्टर में क्या है। अब मास्टर में हमारा पहला असेटिव सेंटेंस होगा, उसके 2 पार्ट होते हैं,
अफर्मेटिव और निगेटिव। कोई भी असर्टिव हो, किसी भी टाइम का असर्टिव हो, उसमें दैट कंजंक्शन लगेगा ऑलवेज। मास्टर रोल 1। और इसके बाद उसमें पर्सन चेंज होगा, जिसको हम कहेंगे सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट, क्योंकि वर्ब और सब्जेक्ट जो होगा नाउन या प्रोनाउन होगा, पर्सन होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन, एक को हम कहेंगे आरबी और एक को कहेंगे आरएस, 2 क्लाउज होंगे। और कोई भी दुनिया का एग्ज़ाम सिंगल क्लाउज में कभी नहीं पूछा जाता है, चाहे वो टाइम एंड टेंस हो, कुछ भी हो, सब में पूछा जाएगा, तो डबल में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट वर्ब का कहते हैं, तो सब्जेक्ट देखिए एस है, बी है, इनका एग्रीमेंट करने के लिए हम दैट कंजंक्शन लिया। क्या लिया? दैट कंजंक्शन, जो मास्टर रोल पे है। और जेनरिक रूल क्या है? जेनरिक रूल या जेनरिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका है कि सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के अनुसार हो और वर्ब हमारी वर्ब के अनुसार हो, तो हमारा जेनरिक रूल है। और तीसरा हमारा होता है स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट का मतलब OW जो हमारा हो उसको सही लिख दे, वो हमारा स्पेसिफिक रूल है। 3 रूल पे चलेंगे और कुछ नहीं। 3 में दैट लगता है, 5 टाइप के सेंटेंसेज में 3 आपके सेंटेंसेज में दैट का प्रयोग होगा, और 2 में इंटेरोगेटिव में इफ और वेदर का होगा, और इम्परेटिव में आपके टू का होगा, और दैट का भी प्रयोग होगा, और एप्टीट्यूड और एक्सक्लेमेटिव में आपके दैट कंजंक्शन लगेगा। मास्टर रूल क्लियर। जेनरिक में है कि अगर हमारा पर्सन चेंज होंगे, केवल पर्सन चेंज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब पर्सन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब कैसा होगा पर्सन चेंज हमारा? फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन चेंज होगा कैसे? फर्स्ट पर्सन, जिसको हम शोन फार्मूला कहते हैं। शोन फार्मूला। अब शोन फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट चेंज, ऑब्जेक्ट चेंज और नो चेंज, ये हमारा शोन फार्मूला। सब्जेक्ट चेंज, अब एस प्लस बी है, कामा है, और इधर इन्वर्टेड कामा एस प्लस बी है। अब हमारा इसमें चेंज क्या है? सब्जेक्ट चेंज। सब्जेक्ट यहाँ भी है, सब्जेक्ट यहाँ भी है। अब यहाँ का सब्जेक्ट चेंज होगा, यहाँ के सब्जेक्ट के अनुसार ये वाला सब्जेक्ट चेंज होगा, अर्थात ये हटेगा और ये वाला यहाँ आएगा। अर्थात इसे उतारो, इसको काटो, इसे उतारो, इसको काटो। अब यहाँ हमारे कौन से पर्सन होने चाहिए? कोई भी पर्सन यहाँ लिखा हो, तो हमारा इसके पर्सन के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हमारे आर एस के सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, आर बी के सब्जेक्ट के अनुसार। जब हमारा यहाँ क्या होगा? कोई भी पर्सन दे, कोई भी पर्सन दे, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट चेंज। ऑब्जेक्ट चेंज क्या है? ऑब्जेक्ट चेंज है जब यहाँ भी OW हो, जब आपके आरबी में भी OW आ जाए, तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो होगा, जो ऑब्जेक्ट लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग अब आपके इस एस का, अर्थात आर एस के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अर्थात इसे उतारो, इसको काटो। और इसी तरह इसमें जो जितने भी पर्सन होंगे वो सब पर्सन आपके आएंगे, उसी के अनुसार
चलेंगे। तो यू, ओनली यू पर्सन ही एक ऐसा है, जब हमारे RS में आता है तो हमारे इसके ऑब्जेक्ट के, RB के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। और अगर नहीं आता, और जब यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन हो, जब हमारा RS में थर्ड पर्सन हो, तो हमारा थर्ड पर्सन वो चेंज नहीं होगा। ये आज तक इतना। इसके आगे आपको इसी की एक्सरसाइज, केवल पर्सन चेंज करना है, अभी टेंस चेंज करना नहीं बताया। टेंस चेंज भी होगा, ये भी आपके जेनरिक में आता है। तो आज मैंने केवल एक बताया, मास्टर। ठीक, मास्टर जो कॉन्सेप्ट था उसी के अकॉर्डिंग, और जो भी उसमें आपको समझ में नहीं आया, 9th 10th 11th 12th कोई भी बच्चा हो, नरेशन पे जो प्रॉब्लम हो वो कमेंट कर सकता है। ओके।